शुक्रिया सर। दर्ज साहब के लिए एक शेर एहतराम से गुजारिश करूंगा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर साहब से कि वो डाइस पे आके अपने ख्यालात का इजहार करें। डायरेक्टर साहब। Thank you very much, respected colleagues. हम तो सारे कुलीग ही है, इसलिए डिफरेंट डेजिग्नेशंस वो मायने नहीं रखती हैं। जब हम एक है तो तभी ये हमारा डिपार्टमेंट है। मेरी तरफ से सबको प्यार भरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। बेसिकली दो एस्पेक्ट्स है आज के इस वर्कशॉप में। एक, वी हैव रिपोजिटरी ऑफ 500 वीडियो लेक्चर्स which is in digital form with us. How we can disseminate those lectures to the actual beneficiaries. That should be our prime motto. We have to firstly identify the learning gaps of the students, क्योंकि आप ही लोग इस एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं। आप ही को पता होना चाहिए कि मेरे इंस्टीट्यूशन में किस सब्जेक्ट में और किस टॉपिक में मुझे हैंड होल्डिंग चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज आइडेंटिफाई दोज लर्निंग गैप्स and then make full advantage of this system. जब ये बच्चों तक पहुंचेगा, आप यहाँ बैठेंगे, आप अपना नोडल अफसर रखेंगे, सपोज हायर सेकेंडरी स्कूल ऊड़ी होगा, तो वहाँ के बच्चों को फिजिक्स का मोशन का टॉपिक होगा या बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस होगा, तो ऐसे टॉपिक्स कब उन तक पहुंचे हैं, यही काम है। क्योंकि रिपोजिटरी हमारे पास है, सब कुछ है, यहाँ एक बंदा चाहिए, लेकिन जब ये एक्चुअल बेनिफिशियरी जो हमारा एंड प्रोडक्ट है बच्चा, अगर उस तक नहीं पहुंचता है तो फिर ये फोटो सेशन ही रहता है और ये एक बिल्डिंग ही रहती है और ये रिपोजिटरी के शेप में ही फिर दफन होता है। क्योंकि ये जो बच्चा है हमारा, ये हमारा फ्यूचर है। स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? 4 दीवारें, आईसीटी लैब, बायोलॉजिकल लैब, लेबोरेटरीज, टीचर्स, डेस्क्स। इतना ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अंदर क्या होता है, वो हमारा फ्यूचर होता है। अगर हम इस फ्यूचर पे कंसंट्रेट करेंगे तभी हम मार्केट में चल पाएंगे, तभी हमें पब्लिक एक्सेप्ट कर सकती है। जब वो सुनेंगे, ये न्यूज़ बाहर आएगी, मीडिया से भी लोग हमारे पास यहाँ बैठे हैं, ये न्यूज़ तो मार्केट में जाएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हिस्टोरियन इज राइट। जो तारीखदान होते हैं वो लिखते हैं। बलबीर जी ने, तसद्दुक ने, प्रिंसिपल साहिबान ने यहाँ इस वर्कशॉप का या इस फैसिलिटी का आगाज किया। क्या ये जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया? तभी हमारा ये सेंटर सक्सेसफुल हो सकता है और तभी हम अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर ये फ्यूचर के पास नहीं पहुंचता है, ये हमारी मैसेज फ्यूचर के पास नहीं पहुंचती है, तो हम अपना फ्यूचर खुद ब्लॉक करते हैं। और अपना फ्यूचर ब्लॉक करना, दैट इज डेथ ऑफ ह्यूमन ड्रामा। तो मेरी गुजारिश होगी कि इसका भरपूर फायदा उठाए। ये फोटो सेशन ही नहीं रहे, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल
वर्ल्ड में हमें ले जाना है, ताकि हम दूसरे डिस्ट्रिक्टों के लिए मशाइल राह बने और दूसरे डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आए, बलबीर जी के पास, आपके पास, कि हमें भी इस सेंटर का फ़ायदा चाहिए, क्योंकि हमारे पहलगाम में, हमारे डीके मर्ग में, हमारे शुपियन में हमें भी ये लर्निंग गैप्स को फिल करने के लिए इस सेंटर का फ़ायदा होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन 1800 कुछ डीडीओज है हमारे, सबसे ज़्यादा डीडीओज जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, किसी भी डिपार्टमेंट के से ज़्यादा है, पुलिस से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो हमारे सर्विस मैटर्स है पेंडिंग, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास है। इसका वजह क्या है? अदरवाइज जितने डीडीओ ज़्यादा होते तो सर्विस मैटर्स जो पेंडिंग रहते हैं वो कम होने चाहिए। वजह ये है कि हमें वक्त पे ट्रेनिंग नहीं मिलती है, क्योंकि आप एक सिस्टम से आते हैं, एजुकेशन सिस्टम से आके अचानक आपको डीडीओ पावर थमा देते हैं, फिर आप यू फॉलो योर क्लर्क्स, जो वो कहेगा तो वही ठीक है। मैं एक दिन MPML हायर सेकेंडरी में था, वहाँ कुछ प्रिंसिपल साहिबान थे, लेक्चरर्स थे। मैंने उनको APR के बारे में कुछ बोला। APR अगर जो रिटायर्ड ऑफिसर है या जिसकी डेथ हुई है, जो रिटायर हुआ है, उसका उसूल क्या है, कैसे हम वो लिखते हैं। तो रूल वही था जो मैंने बोला। लेकिन एक प्रिंसिपल साहब 4 दिन के बाद मेरे पास आए, लेकिन सर क्लर्क ने नहीं माना, वो बोलता है ये इस तरह है। ये मैं इसमें क्या कह सकूंगा, क्योंकि अगर आप खुद ये पढ़ेंगे APR रूल्स क्या होते हैं, मतलब सपोज मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ आप इनसे पहले CO थे, क्या नाम है इनका, लोन साहब, अब आपके APR पेंडिंग है, मतलब आपको पिछले साल या जिस साल में वो यहाँ थे आपने भी APR नहीं बनाए, तो आपके पेंडिंग है। क्या करोगे आप लोग इसमें? या तो वहाँ से साइन कराने हैं तो सर यहाँ जो करंट ऑफिसर है ये साइन कर सकता है, लेकिन ये लिख सकता है कि उन्होंने ऑफिस लेफ्ट किया है। बैठिए, एक जवाब आपका सही है, ये साइन नहीं करेंगे, लेकिन ये लिखेंगे द ऑफिसर हैज डिमिटेड द ऑफिस। उसके पास घर जाने की जरूरत नहीं है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, पहले आपको रिपोर्ट करना है अपने APR जो बनाने होते हैं ना, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DDO कि वो अपने वक्त पे, इसमें फिक्स्ड टाइमलाइंस है, वो अपने वक्त पे APR को इनिशिएट करे, रिव्यू करे या एक्सेप्ट करे, है ना। 3 कैटेगरीज, एक है इनिशिएटिंग अथॉरिटी, दूसरा है रिव्यूइंग अथॉरिटी, तीसरी है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। सपोज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पिछले डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, वो चले गए, जाने से पहले जो उनके पोर्टल में जितने APR थे उन्होंने खत्म करके, आज अगर मैंने APR भी उनके पोर्टल पे नहीं डालता, आज तो मुझे लिखना पड़ेगा कि द ऑफिसर हैज डिमिटेड द ऑफिस। ये छोटी सी मिसाल मैंने आपको बताई। तो देयर आर न्यूमरस थिंग्स। या सपोज परसों मेरे पोर्टल पे एक फाइल आ गई कि 1 टीचर हैज दूसरी शादी उन्होंने की, तो अब हम इंक्वायरी कमेटी से सिर्फ फिर मांगेंगे कि अपनी रिकमेंडेशंस दे दो। कॉमन सेंस भी, जब मुझे याद है एक चीफ मिनिस्टर थे, उनको कहा गया है कि इनको बनाएंगे लॉ मिनिस्टर, ABC को लॉ मिनिस्टर बनाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, D को बनाते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको कहा कि लॉ मिनिस्टर को LLB होना जरूरी है। बस कहाँ लिखा है? तुमने लिखा नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंस रही है।
तो नहीं, मुझे डी का ही चाहिए, क्योंकि जो लॉ है वो कॉमन सेंस है, एंड द पर्सन डी हैज द मोस्ट कॉमन सेंस, इसके पास सबसे ज्यादा कॉमन सेंस इसी के पास है, इसको ही। तो इसमें ये कहना चाहता हूं कि बाइगैमी हो गई है, अब उससे क्या रिकमेंडेशन मांगनी है? इट इज एन एडमिटेड फैक्ट, उसने दूसरी शादी कर दी, अब ही हैज गॉन फॉर सेकंड मैरिज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जब जिसने नहीं ली, उधर लिखा हुआ है क्या क्या उसको सजा हम दे सकते हैं। मैंने कहा एक सजा करो कमिटी में। सरप्राइज्ड कि मुझे आज से 4 साल पहले मैंने कोई ईमेल ही नहीं किया था, मैं इसके अगेंस्ट था, लेकिन सिस्टम अब नहीं मानता है। मैं सोचता था कि इससे अपनी क्रिएटिविटी खत्म होती है, लेकिन देखो आप सबके सामने ये है, अब आप इससे नहीं भाग सकते हैं ना। जो जनरेशन जिस प्रोडक्ट को आप डील करते हैं वो इसके बगैर है ही नहीं। कि कोई घर ऐसा है जहां मोबाइल नहीं है, जहां इंटरनेट नहीं है, तो इसलिए वी हैव टू कम आउट ऑफ द सीट ऑफ दैट वी नो एवरीथिंग, वी हैव टू अनलर्न थिंग्स, and then only we'll be able to do justice with the present system. JK is the UT जिसमें सबसे ज्यादा डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, इसलिए हमें अपने आप को इनके साथ एक्विंट करना, अदरवाइज दिस सिस्टम विल शंट अस आउट। नंबर तीसरी बात, जो स्टैटिस्टिक्स है आजकल वर्ल्ड ओवर, ये यहां ही नहीं है, 92% ऑफ स्टूडेंट्स विलिंगली, खुशी से स्कूल नहीं जाते, 92% ऑफ स्टूडेंट्स। सो बच्चा बारामूला में इसलिए आता हूं, बारामूला बगैर खान या कुछ कैसा जो मुझे मोटिव मिलता है बारामूला आने का, या सरदार जी की दावत, या ये टीचर यहाँ ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कुछ तो हमें देना पड़ेगा इनको, जिससे बच्चे मोटिवेट होके खुशी से स्कूल आएंगे। अगर 92% बच्चे खुशी से स्कूल नहीं आते, इफ वी टेक इट टू 90%, तो मुझे लगेगा हमने कुछ कमाया। वो पुराना दौर चला गया, ये साइन विजय स्वयं लागन मास्टर स्वयं बोहर मजद ऐसा था, अगर आपको याद होगा, मे पान गुजबीनाथन स्वयं सीधा एक दो कहर कर, मगर जरा आज आप देखिए, आप में से कोई हम में से कोई कर सकता है टीचर? तो सिस्टम चला गया, अब हमें कुछ देना है ताकि ही गेट अस अट्रैक्टेड टू अस। 92 से 90% पे, 85% पे, 90% पे। अच्छा, लेट मी टेल यू, ये आपकी ही मेहनत, ये मैं नहीं कहता, जो जिस 2019 में जिस स्टेज में हम थे, वी हैव अचीव्ड ए लॉट। नेक्स्ट रिजल्ट्स देखो हमारे कहां से कहां पहुंच गई, और आज होल इंडिया में जो ATL रजिस्ट्रेशन है ना, वी आर एट सीरियल नंबर 1। तो ये आपकी मेहनत है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन यहां ही रुकना नहीं है। अगर हम यहां रुके, हमने कहा ATL रजिस्ट्रेशन में हम सीरियल नंबर 1 पे हैं, इससे पहले शायद इट वाज परहैप्स महाराष्ट्र और केरला जो ATL रजिस्ट्रेशन में नंबर 1 था 4 दिन पहले, और आज के दिन वी आर एट सीरियल नंबर 1। तो यहां रुकना नहीं है। अगर हम रुक गए, जुमूद लाया अपने आप में, तो हम फिर सीरियल नंबर लास्ट पे चले जाएंगे। ये अचीव किया, आगे बढ़ो, और वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट स्टूडेंट थिंक्स। वो सलमान खान की फिल्म है ना, अगर आपको इस सिस्टम में सक्सेसफुल रहना है तो डेविल की तरह सोचना पड़ेगा। आपको देखना बच्चा क्या सोचता है, उसी हिसाब से हमें सोचना है। नंबर चौथी बात, वी हैव
unidentified, unrecognized enemies. ड्रग हमारे स्कूलों में, हमारे माशरे में आज उसने बड़ा कहर मचाया हुआ है। अगर हमें पता होता कि ये ड्रग बेचता है या वो ड्रग बेचता, तो हम फाइट करते, इनको पकड़ते, उनको हमें पता नहीं है। जो दुश्मन है हमारे बच्चों का, वो पता ही नहीं कौन है। तो उन एलिमेंट्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू थिंक। रूटीन में नहीं ये चलेगा। अगर चोर है रटना पता सोन चोर ये रटना, लेकिन आपको पता ही नहीं है कौन चोर है और कौन हमारा दुश्मन है। तो यू हैव टू थिंक सिचुएशनल और सर्कमस्टेंशियल थिंग्स को लेके हमें उस हिसाब से देखना है कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। कभी कभार खुद को भी उसी जाल में फिट इन करना है। अगर तो वुचो ये जो स्पाई होते हैं ना, तिम सिस्टमस मज यम चीज आइडेंटिफाई करने खातिर, तो हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। रूटीन चीजें अब नहीं चलेगी, किताब नहीं चलेगी। जो किताब में नहीं लिखा है वो सोचना है, आउट ऑफ बॉक्स, क्रिएटिविटी। नंबर 5वीं बात, NEP जो एक हॉलिस्टिक डॉक्यूमेंट है, उसको बिटवीन द लाइन्स पढ़ना पड़ेगा। 5-6 दिन पहले एक डिस्ट्रिक्ट में रिव्यू हो रहा था, जो वो है ना मेंटर सेक्रेटरीज, बारामूला में भी होंगे कुछ मेंटर ना, हमें पता ही नहीं होगा। वी विल हैव टू कट ए सॉरी फिगर, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें पढ़नी है। ये जेई को नहीं पढ़नी, डॉक्टर को नहीं पढ़नी, पटवारी को नहीं पढ़नी, फॉरेस्टर को नहीं पढ़नी। ये अपने आप को इक्विप करना है मॉडर्न ट्रेंड्स से और अनलर्न करना है पुरानी बातों को, तभी हम इस दौर में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, क्या बोलेंगे आप? Now, who is the most powerful person in this world? जवाब क्या है? इसके पास डेटा ज्यादा है। किसने सुना है मेरा ये? अगर आप पढ़ना ये किताब भी, आप पढ़ो ना, एल्विन टॉफलर की एक किताब है पावर शिफ्ट। उसमें जो पुराना दौर था, कदीम एनिशंट दौर, उसमें सबसे पावरफुल आदमी वो होता था जिसके पास जितना फौज, जिनमें यूता ज्यादा फौज आसे। Then it shifted towards weaponry. Medieval age. Modern age में then it shifted towards knowledge. And as of now, knowledge तक उन्होंने लिखा है, लेकिन आज के दौर में मैं बोलता हूँ knowledge plus data. जिसके पास ये दो चीजें हैं is most powerful person in this world. So, my humble and hand-folded request will be to be most powerful persons in the world. Thank you very much. बहुत बहुत